जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी मित्रों का हिंदी बाय पचौरी सर चैनल पर स्वागत है। आज मैं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, यहां सफलता प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इस समय भर्ती परीक्षा बहुत समय बाद आई है और आने वाले समय भी भर्ती परीक्षा आना एक कठिन चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे जा रही है। वर्तमान में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी वेतन समय पे नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में भर्ती बहुत ही कम होने वाली हैं। इसलिए आपके सामने यह बहुत ही अच्छा अवसर है। इसमें आप अपनी रणनीति से कार्य करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ आपको सफलता केवल दो ही चीज़ें दिलाती हैं मित्रों। एक, जब ईश्वर की कृपा और आपकी कड़ी मेहनत, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको सफलता सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन यहाँ ईश्वर की कृपा सब पर नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। मित्रों, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। आप प्रयास करें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। यहाँ आज संपूर्ण पाठ्यक्रम से लेकर आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि, इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ समझ में आने वाला है। और यदि मेरी द्वारा जो रणनीति बताई जा रही है उस पर भी आप अमल कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। यहाँ जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की बात करें तो आवेदन भरना प्रारंभ हो गए हैं और 27 जुलाई 2020 से आरंभ हो चुके हैं। अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2020। इसमें आप संशोधन कब तक कर सकते हैं? 15 अगस्त तक। यदि आपने फॉर्म भरने में कोई त्रुटि कर दी है, डेट ऑफ बर्थ आप जरूर ध्यान से समझें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिनांक आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए संशोधन अवश्य कर लें। यदि कोई आपने अभी गलती कर दी है, एक बार फॉर्म भरने के बाद उसे अच्छे से जरूर देखें। यदि कोई संशोधन करना है तो 15 अगस्त इसकी अंतिम तारीख है। 15 अगस्त तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। बात करें परीक्षा शुल्क की तो जनरल या अनारक्षित वालों के लिए 500 रुपये शुल्क है। इसके अलावा अन्य सभी कैटेगरी के लिए मात्र 250 रुपये इसका शुल्क है। लेकिन अन्य कैटेगरी के लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। अब बात करते हैं परीक्षा दिनांक की। तो परीक्षा दिनांक 3 से 10 नवंबर तक इसकी परीक्षा डेट दी हुई है। लेकिन यदि उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक होती है तो यहाँ इसमें और आगे भी एग्जाम हो सकती है। तो मित्रों, यहाँ आप समझें कि योग्यता क्या है इसकी। तो योग्यता है 10वीं पास 10+2 प्रणाली से। बात करें शारीरिक मापदंड, इन सभी चीज़ों को जान लेना इसलिए आवश्यक है कि आपके पास यह सभी मापदंड होना आवश्यक है। यदि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, पुरुष के लिए, पुरुष आवेदक की बात कर रहा हूँ, विद्यार्थी छात्र छात्राएं सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन छात्र की हाइट कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर। और यदि महिला अभ्यर्थी है तो उसकी हाइट 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीना 83 सेंटीमीटर, जबकि महिला के लिए आवश्यक नहीं। वहीं आपके पास नौकनी, फ्लैट फुट और दृष्टि दोष, इन तीनों पर कोई भी प्रकार का मेडिकल दोष नहीं होना चाहिए। यदि आपको मेडिकल में इन तीनों में से किसी भी दोष की यदि पुष्टि होती है तो आप वहीं इस परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। बात करते हैं इसकी आयु की कि पुरुष आवेदक किस उम्र का व्यक्ति यह फॉर्म भर सकता है। तो पुरुष आवेदक यदि न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम 33 वर्ष का है तो वह इस फॉर्म को भर सकता है। वहीं अन्य ओबीसी, एससी, एसटी एवं महिला अनारक्षित के लिए यह आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 38 वर्ष, अर्थात 5 वर्ष की छूट इनको प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ अधिकतम 38 वर्ष उम्र है। प्रहरी पद के लिए जब आप रिटन परीक्षा, लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको शारीरिक प्रवीणता टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पुरुष के लिए 800 मीटर दौड़ होती है जो उसे 2 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। वहीं महिला अभ्यर्थी के लिए 800 मीटर दौड़ के समय जो है 4 मिनट का रहता है। यदि आप इस परीक्षा को दे रहे हैं तो आपको संपूर्ण बातें
जानना आवश्यक हो जाती हैं। इसके बाद यदि आप इस दौड़ को क्वालिफाई करते हैं तो आपको गोले फेंक का अवसर मिलेगा, और गोला फेंक जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए कितने का ग्राम का है, 7.26 किलोग्राम का रहेगा, जिसे आपको 20 फीट तक फेंकना होगा। वहीं महिला अभ्यर्थी के लिए इसका वजन 4 किलोग्राम होगा और महिला अभ्यर्थी को इसे 16 फीट तक फेंकना है। अब बात करते हैं वेतनमान, जिसके लिए आप सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं। इतनी सभी परीक्षाओं से गुजरने के बाद जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको वेतन क्या मिलेगा। तो वेतन जो है वर्तमान जो रूल बुक आई है उसमें लिखा हुआ है 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे रहेगी। वहीं 7वें वेतनमान की बात करें तो आपकी स्केल 19,500 से 62,000 लेवल 4 की स्केल रहेगी यहाँ। तो मित्रों यहाँ आपका न्यूनतम वेतन बनता है 19,500। लेकिन आप ध्यान रखें कि वर्तमान परिस्थितियों में एवं जो पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा एक नियम लाया गया था, जहां नई भर्तियों पर मिलने वाला जो वेतन है वो प्रारंभिक यानी प्रथम वर्ष में वेतन का न्यूनतम वेतन का 70%, द्वितीय वर्ष में आपको न्यूनतम वेतन का 80% और तृतीय वर्ष में न्यूनतम वेतन का 90% वेतन ही आपको प्राप्त होगा। अर्थात न्यूनतम वेतन 19,500 का आपको प्रथम वर्ष में 13,000 के आसपास कुछ रुपए आपको मिलेंगे। तो यहाँ प्रथम वर्ष में 13, द्वितीय वर्ष में आपको 80% यानी कि 15,000 के आसपास, तृतीय वर्ष में आपको 17,000 एवं अंतिम वर्ष चौथे वर्ष में जाके आपको न्यूनतम वेतन 19,500 रुपये प्राप्त होगा। तो इस समय आप समझ सकते हैं कि वेतन को लेकर भी कितनी सारी परिस्थितियों का सामना सभी आवेदकों को करना पड़ेगा। बात करें कुल पद की तो कुल पद 282 रहने वाले हैं, लेकिन फिजिकल यानी कि शारीरिक प्रवीणता के लिए जो अभ्यर्थी चयनित होंगे इन पदों के 10 गुना व्यक्तियों को 10 गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। तो ध्यान रखें, यदि आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद आपको शारीरिक प्रवीणता देना पड़ेगी, और चूंकि आप 10 गुना अभ्यर्थी में हैं और 10 गुना अभ्यर्थी में से यदि आप 283 नंबर पर आते हैं, इसके बाद आपने रिटर्न भी क्वालिफाई कर लिया है, आपने दौड़ भी क्वालिफाई कर ली है, लेकिन इन 10 गुना अभ्यर्थी में आप इन 282 के बाद आपके अंक प्राप्त हुए हैं तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए सटीक रणनीति बनाते हुए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार आपको परीक्षा पाठ्यक्रम का सामना करना है। तो मित्रों यहाँ 5 भाग दिए हुए हैं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के, जहाँ 5 भाग में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, इन 5 विषयों से आपसे लगभग प्रत्येक भाग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसका स्तर 10वीं स्तर का होने वाला है। यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ आपके अन्य सभी करंट हो, चाहे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अन्य सभी जीएस के सब्जेक्ट भी यहाँ पूछे जाते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात करते हैं सामान्य हिंदी, यदि यहाँ से आपको मित्रों 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस सामान्य हिंदी में 20 में से 20 अंक अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। एक संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में जहां मैंने शुरुआत से हिंदी को बहुत ही अच्छे से पूरा पाठ्यक्रम कवर किया है। आप यदि उस पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी को तैयार करते हैं तो आपके 20 में से 20 अंक सुनिश्चित हैं। इसके बाद बात करें अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भी 20 अंक का पूछा जाएगा, गणित भी 20 अंक का और सामान्य विज्ञान भी आपका 20 अंक का पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ जब पाठ्यक्रम को देखेंगे रूल बुक में तो वहाँ कुल अंक 100 लिखे हुए हैं, जबकि आप उसके समय के साथ देखेंगे तो वहाँ कुल अंक 200 लिखे हैं। यदि 100 प्रश्न पूछता है तो प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का हो जाएगा। यदि कुल अंक 200 होते हैं तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का हो जाएगा। वहीं रूल बुक में 2 जगह पर इन प्रश्न पत्र का समय भी अलग अलग दिया हुआ है। कुछ जगह एक जगह पर यहाँ समय 2 घंटे दिया हुआ है और जबकि प्रारंभ में यहाँ समय 3 घंटे बताया हुआ है। तो आप इस प्रश्न पत्र को 2 घंटे का ही मानकर चलें कि आपके पास इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। तो मित्रों यहाँ यदि हम पिछले भर्ती परीक्षा की बात करें, पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी जहाँ पदों की संख्या बहुत अधिक थी, उसके बाद भी पटवारी भर्ती परीक्षा का कट ऑफ लगभग आपके लिए
80 प्लस गया था अनारक्षित विद्यार्थियों के लिए। इसलिए आपको इस भर्ती परीक्षा में एक बात ध्यान रखनी है कि कई सारे विद्यार्थी लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं और 1 या 2 अंक से असफल हो रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से सुनहरा अवसर है कि आप आपकी मंजिल तक पहुंच सकें। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना है। यदि आपने इन सभी विषयों पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है तो आपको इतना करना है कि पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उनको आपको सॉल्व करना है, उनको हल करने का प्रयास करना है। गणित के अधिक से अधिक प्रश्नों को आप सॉल्व करें, अंग्रेजी हिंदी के अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करें। यह 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके जहां आप 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान ऐसे 2 विषय हैं जहां आप लगभग 18-19 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 20 अंक प्राप्त करना इन दोनों विषयों में कठिन हो जाता है क्योंकि इनका दायरा बहुत अधिक है। लेकिन इन तीनों विषयों को आप एक सीमित पाठ्यक्रम के साथ यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ तीनों ही पाठ्यक्रम में, तीनों ही भाग में आप 20 में से 20 अंक प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर आपको 70-75 प्लस अंक जरूरी हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। और यदि अनारक्षित वर्ग का कोई विद्यार्थी है, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहता है, तो उसको यहाँ 80 प्लस अंक प्राप्त करना आवश्यक हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो विद्यार्थी यह सोचकर इस परीक्षा को दे रहे हैं कि हमको जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में नौकरी नहीं करनी, वो भी इस परीक्षा को बहुत ही गंभीरता से दें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित जरूर करें। क्योंकि आपके तैयारी को जब ही सही तरीके से अनुमान लगा सकते हैं जब आप सफल होते हैं। यदि आप इसमें सफल नहीं होते, अर्थात आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, आपको और बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है। वर्तमान में इनके पदों की संख्या में बढ़ोतरी बहुत ही कम संभावना ऐसी दिखती है कि इन पदों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन ऐसा रूल बुक में हमेशा लिखा होता है कि पद कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी इस परीक्षा को बहुत ही गंभीरता से दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको यहाँ 282 पदों पर सिलेक्शन नहीं लेना, आपके लिए सिर्फ एक पद है, उस एक पद पर आपका सिलेक्शन होना है। यदि इन पदों की संख्या 100 भी रह जाती है तब भी आपको एक पद चाहिए, और यह 282 से बढ़कर 300 या 500 भी हो जाते हैं तब भी आपको सिलेक्शन के बाद एक पद ही चाहिए। इसलिए आप अपने एक पद को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत में आपको मैं बता दूं कि इन 5 विषयों को आप गंभीरता से लें और प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम आप, यदि सामान्य ज्ञान के विषय की बात करूं तो आप पिछली भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का लेवल देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। वहीं सामान्य हिंदी के भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले प्रश्न पत्रों के अध्ययन से आपको यह अनुमान हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही आप पिछले जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके पेपरों को आप अच्छे से सॉल्व कर लें। जब आप उन प्रश्न पत्रों को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में जो पेपर का जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहने वाला है वो किस लेवल का रहने वाला है। आप उन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें। यदि आप उन प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाते हैं, यदि उन गणित के प्रश्न हों, हिंदी के हों, विज्ञान के, अंग्रेजी के, किसी भी विषय के प्रश्न हों, यदि आप उनको अच्छे से हल कर पाते हैं, इसका तात्पर्य है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है। और यदि आप उन प्रश्नों को अच्छे से हल नहीं कर पाते हैं तो आप उन प्रश्न पत्रों से समझें कि आपको किन किन टॉपिक्स पर अभी और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, इसी प्रकार आपको मैं आगे भी सटीक रणनीति बताऊंगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में इन सभी विषयों को, पाठ्यक्रम को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको कौन से विषय में किस प्रकार की जानकारी चाहिए। यदि आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर देने का प्रयास करूंगा, आपके सभी डाउट्स दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहें। हिंदी पाठ्यक्रम मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। यदि आप जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा दे रहे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट ए और प्लेलिस्ट बी, जहाँ मैं संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम को कवर कराऊंगा, वहाँ से आप हिंदी को पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार
मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उस वीडियो को आप तुरंत देख सकते हैं। इसलिए आप इसी प्रकार मेरे चैनल से जुड़े रहें, संपूर्ण रोचक जानकारी आपको देता रहूंगा। आपके लिए यह बहुत ही कहें सुनहरा अवसर है। आप यदि हिंदी को किसी भी प्रकार की हिंदी को लेकर किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके मन में बन रहे हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट ए में जाकर आप संपूर्ण हिंदी व्याकरण के प्रारंभ से वीडियो देखना प्रारंभ करें, जिससे कि आप हिंदी के प्रत्येक प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी के बिल्कुल शुरुआत से वर्ण विचार से हम हिंदी को शुरुआत करने वाले हैं, और वर्ण विचार से मैं अगला वीडियो आपको अपलोड करूंगा जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।